Hello दोस्तों, once again welcome in my channel. Today we are going to discuss about the topic angle of inclination and angle of declination. Before going to start the topic, I want to aware you from where these words come. Means जैसा कि हम लोग को पता है कि किसी भी बच्चे की जानकारी लेनी रहती है तो उसके माता पिता के बारे में पता करते हैं। तो वैसे ही ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज ए पार्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, means in which sector we will study about the angle of inclination and angle of declination. ठीक, तो इन these topics belongs to जियोमैग्नेटिज्म ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जियोमैग्नेटिज्म पर आधारित हैं। तो अब जान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता क्या है। जनरली बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एंगल ऑफ डीप, पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं, एंगल ऑफ डीप, व्हाट इज एंगल ऑफ डीप एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक, तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये डीप अलग है और डिक्लाइनेशन अलग है और इंक्लाइनेशन अलग है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। एंगल ऑफ डीप, अब देखिएगा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है उसी को एंगल ऑफ डीप बोला जाता है, राइट। एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यह आपका अलग टॉपिक है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अलग है और एंगल ऑफ डीप अलग है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंगल ऑफ डीप, जैसा कि बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है कि एंगल ऑफ डीप को ही एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अपोजिट है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को नहीं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। जनरली पढ़ते समय बच्चों में यही कंफ्यूजन आता है। मुझको भी पढ़ने मतलब शुरू स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो यही कंफ्यूजन आ रहा था। मुझको लगता है कि बच्चों को ज़्यादातर इसी में कंफ्यूजन आता है कि एंगल ऑफ डीप को एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मान लेते हैं, लेकिन इसको नहीं मानना है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज द एंगल ऑफ डीप एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ से आपका आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो ये दो टॉपिक जो आए हैं ये आए हैं आपका जियोमैग्नेटिज्म से। तो जियोमैग्नेटिज्म का पूरा लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से देखने के यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आप जाके लिंक्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जियोमैग्नेटिज्म का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि फ्रॉम वेयर जियोमैग्नेटिज्म कम्स, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ जियोमैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म होता क्या है, जो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है उसी को जियोमैग्नेटिज्म, मतलब सब कुछ उसमें बता दिए हैं, क्लियर हो गया। तो अब टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो आते हैं पहले एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, पहला क्वेश्चन ये बनता है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता क्या है इसको जान लीजिए पहले। मान लीजिए हमारे यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक, मैग्नेटिक नीडल है मान लीजिए, ठीक। और जनरली बच्चों ये पता होगा, सबको पता होगा कि ये मान लीजिए अर्थ है, आपका अर्थ है, ठीक, अर्थ है। और यह जो है जियोग्राफिकल मेरिडियन मतलब नॉर्मल से जान लीजिए आप, यह एक लाइन है जो दो पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, उसको दे दिया गया है जियोग्राफिकल लाइन जो है। ये जो पोल्स होता है वह जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ठीक। और ये जो होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है। और पोल्स क्या होते हैं, पोल्स आपके वो होते हैं जहां पर ये आपके लाइंस जो आकर कन्वर्ज कर जाते हैं उसी को ही पोल्स बोला जाता है। पोल्स बोला जाता है, जो भी लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइंस आकर कन्वर्ज कर जाते हैं वो पोल्स कहलाता है आपका। तो ये जो नॉर्थ साइड में है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है और जो साउथ पोल में है वो साउथ पोल बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता क्या है। तो अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को लेते हैं तो मैग्नेटिक नीडल मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा। और ये जियोमैग्नेटिज्म में मैं पढ़ाया हूँ
कि यह जो आपका है यह मैग्नेट बार है, मान लीजिए मैग्नेट बार है, तो यह 10 to 11 डिग्री टिल्टेड होता है। टिल्टेड मीन्स झुका होता है। जो ये आपका मैग्नेटिक लाइन जो है, मैग्नेटिक लाइन, यह आपका कुछ टिल्टेड होता है। टिल्टेड मीन्स 10 to 11 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इट इज टिल्टेड। दिस इज आवर geographical line and this is magnetic line. This is subtend some angle, सब एंगल। तो अगर हम यह मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखते हैं तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये यहाँ पर टिल्ट कर जाता है, इसकी तरफ आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक साउथ पोल है तो ये आपका अगर बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जनरल सा बात है, ये सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम दो चुंबक को आपस में लाते हैं तो मतलब वो स्टिक कर जाता है, मीन्स चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? वो नॉर्थ और साउथ पोल चिपक जाता है, लेकिन अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाते हैं तो रिपेल कर जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल कर जाएगा, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है तो यह जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, यह तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ एंगल सबटेंड करेगा। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन आपका वही होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द मैग्नेटिक पोल्स। मीन्स इसका इन एक्चुअल डिफिनेशन आप लिखेंगे क्या, वो जान लीजिए। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन रेफर्स टू द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, ठीक, मीन्स दिस इज आवर जियोग्राफिकल नॉर्थ। Means general we can write that the angle subtended between geographical north and magnetic south is known as angle of declination. Then after we have to come at the point angle of inclination. What is angle of inclination? तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। तो एंगल ऑफ डीप जो होता है वह मान लीजिए आपका यह मैग्नेट है, ठीक, तो मैग्नेट को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं तो ये एक चीज इसमें जान लीजिए आप जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? जब नीडल यहाँ पर होगा, जब नीडल आपका इक्वेटर पर होगा, इक्वेटर पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो ये जीरो एंगल रहेगा। जीरो एंगल मीन्स कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हम पोल्स की तरफ ले जाते हैं नीडल को तो यह धीरे धीरे उठता है, मीन्स धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करेगा, तो कुछ एंगल फॉर्म करेगा। और मतलब जितना ही नज़दीक आप ले जाएंगे इसको पोल्स की तरफ, जितना ही नज़दीक ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा एंगल बनाएगा, और हाईएस्ट एंगल बनाएगा आपका एट द नॉर्थ पोल, मीन्स पोल्स पर ज़्यादा एंगल बनाएगा। एट द अप्रॉक्सीमेटली इट विल मेक 90 डिग्री एट द पोल्स पर यह 90 डिग्री बनाएगा। तो अब दोनों का डेफिनेशन आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना होता है, क्योंकि यह टर्म है जो जनरली पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन रेफर्स टू द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। समझ में आ रहा है नहीं? देख लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ, इसमें क्या लिखा है? मैग्नेटिक नॉर्थ मीन्स ये जो आपका ले जा रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ मीन्स ये आपका मैग्नेट जो है वह मैग्नेटिक नॉर्थ इसका, और ट्रू नॉर्थ मीन्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसी को बोला जा रहा है आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो लिख लीजिए रेफर्स टू द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, इन रियल इट इज साउथ पोल। द मैग्नेटिक नीडल इज अलाइंड टूवर्ड्स, अलाइंड मीन्स नीडल इज अलाइंड मीन्स इसी के सीधे में आ जाता है, उसी को अलाइंड बोला जाता है, अलाइंड। नीडल इज अलाइंड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स सिंस द मैग्नेटिक पोल्स आर फ्यू डिग्री टिल्टेड मीन्स जो अभी बताए हैं 10 to 11 डिग्री टिल्टेड अवे फ्रॉम जियोग्राफिकल पोल से या कुछ अवे है, अवे फ्रॉम जियोग्राफिकल पोल, एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज फॉर्म। जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मीन्स हाउ मच दिस इज डिक्लाइन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? हाउ मच डिग्री इट इज टिल्टेड डिक्लाइन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बताया है अभी जो,
वेरी करता रहता है। आपका इक्वेटर पर 0 होगा और पोल्स पर जो है ये 90 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेटली। उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप या फिर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इसका भी आपको आंसर लिखना है तो लिख लीजिए। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रेफर्स टू द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल मींस समझ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मींस आपका यह मान लीजिए जो सरफेस है यह है आपका सरफेस, यह है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को ही हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। यही refers to the angle between the horizontal मीन्स ये जो लाइन आपका ड्रा किए हैं वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एंड द मैग्नेटिक नीडल का भी जो बताए हैं ये इक्वेटर पर 0 होगा, लेकिन ये जब धीरे धीरे ले जाएंगे इसके पास ले जाएंगे तो ये कुछ एंगल्स फॉर्म करेगा और ये 90 डिग्री यहाँ पर बना देगा, ऐसे 90 डिग्री फॉर्म कर जाएगा। उसी को बोला जा रहा है द मैग्नेटिक नीडल, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन horizontal and the magnetic needle which is aligned towards the pole, it is also known as angle of deep। अभी जो बताए हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ही एंगल ऑफ डीप बोला जाता है। the angle of deep increases as we move equator to the poles, it is approximately at 90 degree at the poles। तो अभी जो बताया बस उसी को लिखना है, जो आपको समझ में आ गया बस उसी को लिखना है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली ही आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर इस चैनल पर आते हैं और इसी तरह हम पढ़ाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।